ताजमहल नाम सुनते ही जहन में मोहब्बत की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या हो अगर इस संगमरमरी इमारत की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज दफन हो जो इसकी पूरी कहानी ही बदल दे। जी हाँ, एक ऐसा रहस्य जो दशकों से कई कई सवालों को जन्म दे रहा है। तो आज हम इसी एक सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ताजमहल के तहखाने में वो 22 बंद दरवाजे, आखिर इनके पीछे है क्या? ऐसा क्या है जिसे दुनिया की नजरों से आज तक दूर रखा गया है? देखिए, इस गुत्थी की ना कई परतें हैं। तो चलिए पहली परत से ही शुरू करते हैं। एक ऐसा दावा जो ताजमहल की उस कहानी पर ही सवाल उठा देता है जिसे हम सब जानते हैं। इस सिद्धांत को कहते हैं तेजो महालया थ्योरी। इसके मुताबिक जो इमारत हम आज देखते हैं वो असल में एक मकबरा है ही नहीं, ये एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे बाद में शाहजहां ने अपनी बेगम की कब्रगाह में बदल दिया। इस दावे का एक बहुत बड़ा आधार इसके नाम में ही छिपा हुआ बताया जाता है। जो लोग इसे मानते हैं उनका तर्क है कि ताजमहल असल में संस्कृत के शब्द तेजो महालय से बना है, जिसका मतलब होता है शिव का महान निवास। लेकिन ये दावे सिर्फ नाम तक ही नहीं रुके हैं, इनके पीछे कुछ और तर्क भी हैं। जैसे ये कहा जाता है कि ये ढांचा खुद शाहजहां के दौर से कहीं ज्यादा पुराना है। और सबसे सनसनीखेज दावा तो ये है कि इन बंद कमरों के पीछे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कलाकृतियां छिपाई गई हैं। यही नहीं, इसकी बनावट को भी इंडो इस्लामिक की जगह वैदिक वास्तुकला से प्रेरित बताया जाता है। और तो और एक लकड़ी के दरवाजे की कार्बन डेटिंग का भी जिक्र किया जाता है, जो इसे सदियों पुराना बताती है। अच्छा, ये तो हुई एक तरफ की बात। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। इस पूरे मामले पर सरकारी और पुरातात्विक विशेषज्ञ क्या कहते हैं? तो एक तरफ तो ये हैरान कर देने वाले दावे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा आधिकारिक इतिहास है और जो पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, उनकी राय क्या है? चलिए अब वो जानते हैं। ये स्लाइड दोनों पक्षों के तर्कों को बिल्कुल आमने सामने रख देती है। एक तरफ दावा है कि ये तेजो महालय है, तो दूसरी तरफ आधिकारिक निष्कर्ष कि ये शाहजहां का बनवाया मकबरा है। एक तरफ बात होती है बंद कमरों में छिपी मूर्तियों की, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि वो सिर्फ ढांचे को सहारा देने वाले खाली कमरे हैं। वास्तुकला वैदिक है या क्लासिक इंडो इस्लामिक? और उम्र को लेकर भी एक तरफ कार्बन डेटिंग का हवाला है, तो दूसरी तरफ पुख्ता ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो 17वीं सदी की बात करते हैं। अब इस मामले में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI, उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनका साफ कहना है कि इन कमरों में कोई भी धार्मिक चीज नहीं मिली है और इन्हें समय समय पर सिर्फ मरम्मत और देखरेख के काम के लिए खोला जाता रहा है। ये बहस सिर्फ किताबों में या इंटरनेट पर ही नहीं रही, ये अदालतों तक भी पहुंची। और अभी हाल ही में साल 2022 में एक भारतीय अदालत ने इन कमरों को खोलने की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे जो ऑफिशियल पक्ष है उसे और भी ज्यादा बल मिला। यहाँ तक तो बात हुई दावों की और तथ्यों की, लेकिन एक बात तो है, जब दरवाजे बंद होते हैं तो कल्पना उड़ान भरने लगती है। और आज के दौर में इस कल्पना को पंख लगा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। तो हमने भी सोचा क्यों ना AI से पूछा जाए कि अगर वो इन बंद दरवाजों के पीछे झांक सकता तो उसे क्या दिखाई देता। अब ये जो हम देख रहे हैं ये AI की कल्पना है। ये हमें दिखा रही है कि अगर वो दावे सच होते तो नज़ारा शायद कुछ ऐसा हो सकता था। AI की कल्पना में देखिए एक गुप्त कमरा उभर रहा है। इसकी दीवारों पर बेहद बारीक नक्काशी हैं और हिंदू देवी देवताओं की छवियां बनी हुई हैं, बिल्कुल वैसा जैसा तेजो महालय के समर्थक दावा करते हैं। और ये एक और तस्वीर, इसमें AI एक लंबा अंधेरा सा गलियारा दिखा रहा है। दीवारों पर संस्कृत के श्लोक खुदे हुए हैं और मिट्टी के दिए टिमटिमा रहे हैं। ये तस्वीरें देखने में बहुत असली लग सकती हैं, पर सवाल तो वही है, क्या ये हकीकत है? हाँ, ये तस्वीरें ध्यान खींचती हैं, लेकिन यहाँ रुककर एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना होगा। क्या किसी एल्गोरिथम से बनी तस्वीर को हम सबूत मान सकते हैं? जवाब बिल्कुल साफ है। AI से बनी तस्वीरें सबूत नहीं होती, वो तो सिर्फ दिए गए कमांड्स पर आधारित एक कलाकारी हैं, एक आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन। ये असली तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये सिर्फ इस सवाल का एक विजुअल जवाब है कि अगर ऐसा होता तो कैसा दिखता। तो अगर आधिकारिक पक्ष इतना स्पष्ट है, तो फिर ये रहस्य आज भी जिंदा क्यों है?
आखिर क्या वजह है कि इस पर आज भी इतनी गर्मागर्म बहस होती रहती है? असल में इसकी कई वजह हैं। सबसे पहली, ये कमरे आज भी आम लोगों के लिए बंद हैं और बंद दरवाजे हमेशा से ही जिज्ञासा जगाते हैं। दूसरी वजह है इतिहास को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं और विश्वास। तीसरी और बहुत बड़ी वजह है इंटरनेट, जहां कोई भी जानकारी, चाहे वो सच्ची हो या झूठी, जंगल की आग की तरह फैल जाती है। और आखिर में हम इंसानों की फितरत, हमें रहस्यों में छिपे हुए सच को जानने में हमेशा से ही एक दिलचस्पी रही है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब इतिहास के कुछ पन्नों पर इस तरह ताला लगा हो, तो उनकी कहानी सुनाने का अधिकार आखिर किसे मिलता है? इतिहासकारों को, सरकार को, या फिर लोगों की कल्पना को,